थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ी सोच के साथ काम करो, पॉलिसीज तैयार करो। 20,000 करोड़ के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं आमंत्रित करूंगा। तो उन्होंने कहा, अरे कौन आएगा यूपी में? हमने कहा, लाना तो है, उस प्रकार की परिस्थिति पैदा करनी है। और आज जब हम यहां पे इस फार्मा कॉन्क्लेव के अवसर पर हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि यूपी को अब तक 2017 से अब तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हम लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को अलग अलग समय में यूपी के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। इनमें ज्यादातर प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आज आप देखते होंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में यूपी देश के अंदर न्यूनतम स्थिति में है, बहुत कम है। हमारे यहां 2.30% है। इतने बड़े राज्य में 25 करोड़ की आबादी में, उस 25 करोड़ की आबादी में वो कोई उस देश की नहीं जहां की आबादी बूढ़ी हो रही हो, ये उस देश की है जहां पे 56 से 60% आबादी अपने आप में स्किल वर्क फोर्स हो, जवान है, काम कर सकती, काम कर रही है, कामकाजी है। और उस राज्य के अंदर उस बड़ी आबादी के लिए, उस प्रकार की स्थिति के लिए हम लोगों ने अपने कार्य को, इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े, हमें उस प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ी, हमें उस प्रकार के अलग अलग सेक्टर में उस प्रकार के परिवर्तन करने पड़े। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास लैंड बैंक भी है, हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, और लैंड बैंक की भी सुविधा है। और प्लग एंड प्ले के लिए भी हम लोगों ने विभाग से कहा है कि जितना सस्ता हो सकता उतनी सस्ती लैंड उपलब्ध कराइए, जितनी अच्छी R&D की सुविधा हो सकती है उसको डेवलप करने के लिए, उसके लिए जितना पैसा लगता है। आज यूपी बीमारू राज्य नहीं है, देश की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बनकर के उभरा है। आज रेवेन्यू सरप्लस के रूप में उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है, और इसके लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग लगाएंगे, लेकिन हमें उस प्रकार के इकोसिस्टम को अपने साथ जोड़ना है। जब सभी लोग प्रयास करेंगे तो परिणाम आएंगे, और वो परिणाम हम लोग उस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी, इसी फरवरी माह में दिल्ली में EI कॉन्क्लेव होने जा रहा है, और उससे पहले देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कॉन्क्लेव हुए थे। यूपी को मेडिकल के फील्ड में यूपी क्या कर सकता है, EI के सेक्टर में, मेडिकल फील्ड में EI का क्या रोल हो सकता है, यूपी उस कॉन्क्लेव को यहां पे लीड किया था। और हम लोगों ने उस समय यूपी के लिए EI मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसको हम 3 वर्ष में एक समान रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज वह कार्य जिसको हम यहां फार्मा के रूप में भी, फार्मा कॉन्क्लेव के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा उन सभी कंपनियों का जिन्होंने हमारे साथ इस पहले कॉन्क्लेव के अवसर पर MOU किया है, और उत्तर प्रदेश की फार्मा पॉलिसी पर उन्होंने विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम पर विश्वास किया है। उसमें अन्ना फार्मा है, बायोजेटा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड है, शुक्रा फार्मास्यूटिकल है, वाल्टर बुशनेल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है, जानविका लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है, कोरो हेल्थ GCC है, मार्क लेबोरेटरीज है, हाई ग्लेस लेबोरेटरीज है, रास्पा फार्मा है, रामसंस मेडवर्ड है, कोटेक हेल्थ केयर है। मैं इन सब का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पर विश्वास किया है।
मैं आज के इस अवसर पर इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजनरी लीडरशिप है देश को प्राप्त हुआ है, पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आज भारत, जिसको लोग गंभीरता से नहीं लेते थे 2014 के पहले, आज वही भारत जब अपनी नीतियों पर अडिग रहता है तो बड़ी बड़ी वैश्विक ताकतों को भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत अपनी नीतियों का पालन करेगा और अपनी नीतियों पर दुनिया को ले जाने का कार्य करेगा। भारत का नियंता दूसरा नहीं होगा, भारत अपना नियंता स्वयं बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजनरी लीडरशिप आज देश के अंदर तय कर रहा है। आपने देखा होगा, कल हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का, जिन्होंने कल टैरिफ में रोल बैक करते हुए फिर से भारत के टैरिफ को कम किया है और भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में माना है। भारत अपनी नीतियों पर अडिग था। परिणाम है सत्यमेव जयते। यह हमेशा हुआ है, आगे भी होगा। ये विकसित भारत के सामने बढ़ रहे भारत के वे कदम हैं जिसमें भारत एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में भी आवश्यक है, लेकिन भारत की इस ताकत से सशंकित लोग भी हैं। हमें दोनों के प्रति सतर्क होकर के कार्य करना है और मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत की उपस्थिति किस रूप में आगे बढ़नी है। आज भारत दुनिया के 200 से अधिक देशों के साथ अपनी दवाइयों की आपूर्ति के माध्यम से जुड़ा हुआ है। कोविड कालखंड में भारत की इस ताकत का एहसास भी दुनिया ने किया था, जब 100 से अधिक देशों को भारत ने कोविड वैक्सीन के रूप में अपनी मित्रता का एहसास कराया था और उन्हें उस समय के लिए उनके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उस वैक्सीन को उपलब्ध करवाने में भारत का जो योगदान था वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। आज मुझे इस बारे में आप सबसे कहना है कि यूपी की जब हम बात करते हैं तो यूपी के अंदर हमारे पास, जो मैंने भी कहा, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल जो एडवांटेज हैं वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 9 वर्ष के अंदर जो हम लोगों ने प्रयास किया है, जो ये वातावरण बना है, हर एक निवेशक हर एक फील्ड में आकर के एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ कार्य करता है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य मिलेगा जहां इंडस्ट्री में 0 पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है। कोई नहीं, आप आइए निवेश करिए, कोई पूछेगा भी नहीं, आप करिए, सरकार से अपना इंसेंटिव लीजिए, आराम से सम्मानजनक तरीके से आप आगे बढ़िए। कहीं कोई आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि एक एक कार्य की प्रतिदिन समीक्षा होती है। एक एक कार्य को हम लोग स्वयं देखते हैं कि कहीं भी कोई समस्या ना होने पाए और किसी भी स्तर पर ना हो। आपने देखा होगा, फैक्ट्री से लेकर फार्मेसी तक एक सीमलेस सप्लाई चेन नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान विकसित की है। और इन सभी कार्यों को देखते हुए एक बेहतरीन लैंड बैंक हमारे पास मौजूद है। आप आश्चर्य करेंगे, देखिए अभी हम लोग केवल ललितपुर से ही सटे हुए झांसी जनपद में बुंदेलखंड, झांसी बुंदेलखंड रीजन में हम लोगों के पास हम बीडा नाम का एक नया इंडस्ट्रियल जोन विकसित कर रहे हैं, एक नई सिटी विकसित कर रहे हैं और इसमें एक साथ 56,000 एकड़ लैंड में ये बीडा विकसित की जा रही है। हमारे पास पहले से ही 25,000 एकड़ का लैंड बैंक पहले से मौजूद था। 2017 में जब हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं लैंड ढूंढते हुए नहीं बनती थी, कोई लैंड नहीं मिल पाती थी, क्योंकि लैंड पर लैंड माफिया ने कब्जा कर रखा था। हमने भू माफिया टास्क फोर्स गठित की
और मैंने कहा भाई 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, 65,000 एकड़ लैंड हमारी खाली हुई थी, 65,000 एकड़ लैंड, और वो हमारा लैंड बैंक बना था। उस लैंड बैंक में हमने निवेश भी करवाए और आज हमारे पास, आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा को देखा होगा, ये जितने भी हमारी अथॉरिटी हैं, ये कुल हम लोगों ने इसको 46 वर्ष में विकसित किया, 34,000 एकड़ लैंड में, और हम बीड़ा को विकसित कर रहे हैं 56,000 एकड़ लैंड में, और वह भी अगले 2 वर्ष के अंदर वहां निवेश होने प्रारंभ हो जाएंगे। लैंड आवंटन हमने शुरू कर दिया, कनेक्टिविटी हमने प्रारंभ कर दी, वहां एयरपोर्ट की भी सुविधा हम देने जा रहे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। और इतना अच्छा जल संसाधन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, इतना अच्छा लॉजिस्टिक की स्थिति, अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं ये मिलना अत्यंत कठिन होगा। जो रॉ मटेरियल के स्रोत भी सप्लाई चेन, मार्केट और वैल्यू चेन के साथ आज यहां पे स्किल है, साइंस एंड स्टार्टअप्स का त्रिवेणी भी आज यूपी के अंदर है। मैंने आपको बताया ना कि आईआईटी कानपुर में हमारा एक मिडटेक का और एसजीपीजीआई लखनऊ में हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस दिशा से विकसित करने जा रहे हैं। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है, यहां के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है, और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है, और यह आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास डीरेगुलेशन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश ने डीक्रिमिनलाइजेशन के द्वारा हमने जो 13 ऐसे हमारे राज्य के एक्ट थे उन सभी को हम लोगों ने सभी प्रकार के आपराधिक प्रावधानों को उससे समाप्त करके इंडस्ट्री को एक सुविधा उपलब्ध कराई है कि वे यहां पे बेखौफ होकर के अपना काम करें। एमएसएमई सेक्टर में जो भी यहां निवेशक आता है 1000 दिन तक उसको किसी भी प्रकार की एनओसी से पूरी तरह हम लोगों ने मुक्ति दे रखी है। आप जाइए अपना निवेश करिए, 1000 दिनों तक होता रहेगा। बहुत सारे सेक्टर में हम लोगों ने इसको और भी सरल किया है, और भी हम इसको सरल करने जा रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 14,000 हमारे पास यहां पे कारखाने काम कर रहे थे। आज इनकी संख्या 30,000 से अधिक हमारे पास इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी है, और ये चीजें दिखती हैं कि डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से कैसे चलती है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री के इस मॉडल के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम लोगों ने इस दौरान बड़े पैमाने पे यहां पे जो निवेश हुआ है उसका ग्राउंड ब्रेकिंग किया है, और लगातार अपने निवेशकों के साथ हमारा बेहतरीन संवाद है। एमएसएमई में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने लोकल को ग्लोबल कैसे बनाया जाता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की स्कीम उस यात्रा का एक प्रतीक है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में 60% देश का प्रोडक्शन अकेले यूपी के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस नीति के अंतर्गत हम लोगों ने यहां पे जो हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं स्टैंप ड्यूटी में, R&D, और यहां पे एक्सपोर्ट के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें बेहतरीन इंसेंटिव की व्यवस्था दी है। FDI एंड फॉर्चून 500 की हमारी जो पॉलिसी है, इसने भी FDI को आमंत्रित करने के लिए एक बेहतरीन अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पे उपलब्ध कराया है। आज यहां पे हमारे पास
तमाम अन्य सुविधाएं हम यहां पे विकसित करने जा रहे हैं, और जिन बातों को लेकर के हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दोनों फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, दोनों यूपी से होकर के जाते हैं, और दोनों का जंक्शन भी यूपी के अंदर ही दादरी में, गौतम बुद्ध नगर जनपद में है, जहां पे हम लॉजिस्टिक का एक वर्ल्ड क्लास सेंटर विकसित करने जा रहे हैं, जहां कार्य हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। हम यूपी के अंदर तेजी के साथ, अब तक हमारे पास 100 से अधिक फार्मा कंपनियां हमारे साथ यहां पे मेडिकल डिवाइस पार्क में जुड़ चुकी हैं, और हमने वहां पे एक यूएस एफडीए टेस्टिंग लैब स्थापित करने की दिशा में भी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, जिसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो यहां पर हमारे इस फील्ड के कैप्टन अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कह रहे थे कि ललितपुर का ये फार्मा पार्क वास्तव में केवल एक फार्मा पार्क नहीं होगा, ये हब एंड स्पॉक मॉडल पर ही हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं। हब के रूप में ललितपुर को हम करेंगे, वहां पे R&D की एक बेहतरीन फैसिलिटी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। लखनऊ में हम लोग आने, इसी के साथ ही इस हमारे अभी फरवरी सेकेंड वीक में हम लोग अपना बजट सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग लखनऊ में एक बेहतरीन, एक वर्ल्ड क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में हम लोगों ने यूएस एफडीए लैब्स की स्थापना के कार्यक्रम को तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ वहां पे भी एक फार्मा पार्क की सुविधा को आगे बढ़ाने, बरेली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में, नए फार्मा पार्क के विकसित करने की दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बारे में कह सकता हूं कि आज हम एआई, जीनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, प्रिजन मेडिसिन, डीप टेक, मेडटेक, हेल्थ टेक और क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। मैं आज के इस अवसर पर अपने जितने भी हमारे रिलायबल पॉलिसी पार्टनर हैं, उन सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपके साथ हर सम और विषम परिस्थितियों में खड़ी होकर के आपको, आपका संबल बनेगी, आपको हर प्रकार का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और उत्तर प्रदेश अपने हर एक निवेशक को SSS की गारंटी देती है, जिसमें सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इसकी पूरी गारंटी उत्तर प्रदेश आपको यहां पर उपलब्ध करवाता है। आज उत्तर प्रदेश ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी के एक रोल मॉडल के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। वह दौर गया जब उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के मन में अविश्वास था, असुरक्षा थी, क्योंकि अराजकता थी। आज ये दूर की कौड़ी हो चुकी है, और मुझे इसके लिए अपने लोगों को सिखाने के लिए कभी कभी रिहर्सल करवाने पड़ते हैं कि भाई कैसे अगर कभी दंगा होगा, क्योंकि 9 साल में लोग भूल गए हैं दंगा कैसे होता था, तो मुझे रिहर्सल करवाने पड़ते हैं कि भाई देखो दंगा हो गया कैसे लड़ेंगे। और मैं जानता हूं बहुत बार के लोग करेंगे नहीं, तो मुझे स्वयं जाके खड़ा होना पड़ता है कि देखो मेरे सामने प्रदर्शन करो, चलो। तो वह स्थिति है। अब हम लोग यूपी को हर एक निवेशक के लिए ट्रस्ट के रूप में, ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में और टाइमली डिलीवरी के रूप में उत्तर प्रदेश आपके सामने आज यहां पे एक नई पहचान के साथ आ चुका है। और हमारा संकल्प है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश फार्मा सेक्टर का एक अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब के रूप में उभरे, इसमें मैं आप सभी का
सहयोग की अपेक्षा करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में इस दिशा में आए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आपके सुझाव होंगे, आज पूरे दिन भर के इस कार्यक्रम के दौरान जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव उत्तर प्रदेश के इस फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उसको अंगीकार करेगी, उसको लागू करेगी। आप आइए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में विकसित करने के और विकसित भारत की संकल्पना में विकसित उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप भी हमारा सहयोग करें, हमारे साथ सहयोगी बने। इस विकास यात्रा में हम साथ साथ चलें, साथ साथ बढ़ें। इस विश्वास के साथ मैं इस फार्मा कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र के अवसर पर आप सभी फार्मा जगत के जितने भी हमारे कैप्टन्स आए हैं, उन सभी का, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कॉन्क्लेव के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।